आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने सीरीज को आगे करते हुए एसएससी जीडी और टेट का जो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को देना चाहेंगे और इसे आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। सवाल चूंकि आप लोगों के यहीं से बनेंगे, तो आइए आज का हमारा ट्रेड है वर्गमूल और घनमूल। दो बातें हम सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर और इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। इसी तरह दो बातें हम जान लेते हैं, तो इधर की दो बातें जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जब भी बात करें आपको कि आपको वर्ग निकालना हो, जब भी बात करें आपको कि वर्ग निकालना हो, तो किसी भी संख्या का ये दो पावर लगा दीजिएगा। किसी भी संख्या का क्या कर लेंगे, दो पावर लगाएंगे। अगर कहे कि यक्स का वर्ग क्या होगा, यक्स का वर्ग है, तो कुछ नहीं जानते हैं, वर्ग का जब बात कर दे, स्क्वायर की जब बात कर दे, तो यक्स के गाते स्क्वायर लगा देंगे। बस यही मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब मैं आगे सीखना चाहूंगा, ये तो हमारे चर पद थे, हम अचर पद की जब बात करेंगे, तो जैसे अगर कह दे कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग बराबर है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी ये 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 4। तो ये 2 का वर्ग कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अगर कहे कि 3 का वर्ग, इसका वर्ग 3 का वर्ग, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लिख देते हैं 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 बराबर 6। ये गलत है। ये मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। ये 2 पावर का मतलब ये है कि जो 3 है वो 2 बार है, 3 गुणे 3 तो क्या हो गया, 9। यह जो हो गया 3 का क्या हुआ, ये वर्ग हुआ। 3 का क्या हुआ, यह वर्ग हुआ, 3 का वर्ग हुआ। क्या 3 का वर्ग 9 हो गया। अब ये चीज आप समझिए कि जब भी किसी का वर्ग की बात करें तो उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन यहीं पे जब भी किसी का वर्गमूल की बात करें, स्क्वायर रूट की बात करें, यह चिन्ह उस पर हम लगा देंगे, निकाल लेंगे। या तो यह चिन्ह रखा हो तो समझिए कि इसके बाहर हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर ये नहीं भी अगर ये न लिखा हो तो इसको आप समझ लीजिए कि ये कड़ी लगा देंगे। यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, यहाँ 2 छिपा होता है। और इसका मतलब जैसे ये 4 लिख दिए हम, तो अब देखिए 2 गुणे 2 कर दिए, तो पेयर हम बना दिए। तो ये 2 का पेयर हम 1 लिखेंगे, 2, तो हमारा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल मेरा 2 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 8 का वर्गमूल क्या होगा, अगर 8 का वर्गमूल की बात करें तो अब इसका मैं खंड कर दूंगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो 2 पेयर बनाएंगे, तो 1 2 को बाहर निकालेंगे और 1 यहाँ रह जाएगा, तो इसमें क्या लिख देंगे, रूट। तो 2 रूट 2 मेरा क्या बन गया, 8 का वर्गमूल बन गया। इसी को हम कहते हैं वर्गमूल। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। 2 शब्दों का बहुत बड़ा अंतर है। वर्गमूल की जब भी बात करें तो रूट लगाएंगे, इसमें से 2 का पेयर लगा के बाहर निकालेंगे। उसी तरह इसी से रिलेटेड घन है, घनमूल है। जब घन की बात करें, यानी जब अंग्रेजी में इसको क्यूब की बात करें और इसको क्यूब रूट की बात करें, ये देख लीजिए, तो ये क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो उस संख्या का पावर 3 लगा देंगे। और जब घनमूल की बात करें तो उसी पर ये क्यूब रूट लगा देंगे यहाँ पे। यानी यहाँ 2 का पेयर बनाकर एक बाहर निकालते थे, तो यहाँ 3 का पेयर बनाकर एक बाहर। जैसे मान लीजिए कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 2 गुना के 4 गुना के मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कि 2 का क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कह दे कि 8 का वो घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसमें 8 लिख देंगे, तो यहाँ क्यूब रूट लिखा रहेगा। तो 2 गुना के 4 गुना के 8 मेरा ये 3 पेयर बना, 3 पेयर का एक ठो 2 बाहर निकालेंगे और वर्गमूल में 2 पेयर का एक ठो बाहर निकालेंगे। और इसमें 2 पेयर का एक बाहर निकाले तो एक बच गया, तो इसमें छोड़ देंगे। अगर इसी तरह घनमूल कह दे कि आप आगे का निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का क्यूब रूट निकालिए। यहाँ 3 जरूर लिखा रहेगा क्यूब रूट के लिए, तो यहाँ 3 का पेयर करके एक ठो 2 बाहर निकालेंगे और ये बच गया, तो यहाँ क्यूब रूट 2 लिख लेंगे। यही मेरा क्या हो गया, उत्तर आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, घन और घनमूल।
तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये 4 शब्द का अंतर समझ में आया होगा कि अंतर क्या चीज है। और मैं छोटा चीज जो आपके एग्जाम में पूछेगा उसके बारे में मैं छोटा सा बताना चाहूंगा जो आपको परेशान करता है। जैसे कि जब हम लोग परीक्षा देते हैं एग्जाम हॉल में तो बड़ी संख्या का अगर वर्ग कह दे निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या का वर्ग कह दे निकालने के लिए तो कैसे निकालते हैं। अब बात समझ लीजिए कि जैसे वर्ग जब निकालने की बात कर देता है, वर्ग निकालने की बात करेगा तो अगर कह दे जब इकाई का अंक 5 हो तब के लिए, देख लीजिए सिखा दे रहा हूं, जब इकाई का अंक 5 हो तब के लिए, जैसे 5 हो तो लास्ट में हम 25 लिख देंगे और 1 की अगली संख्या 2 होती है तो 2 में 1 का गुणा करके 2 लिख देंगे, 225 हो गया। और देखिए यहाँ पे अगर 25 दिया हो, 25 का वर्ग दिया हो तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, लास्ट में 5 के लिए 25 लिखेंगे और 2 की अगली संख्या 3 होती है तो 3 गुना के क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 625। अब इसी तरह 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 35 का वर्ग के लिए 5 का हम क्या बताए 25 बताए हैं और 3 की अगली संख्या 4 तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। इसी तरह 45 का देख लीजिए कि 5 का क्या हो जाएगा 25 और 4 की अगली संख्या 5 तो 5 चौके क्या हो गया 20 25। उसी तरह 55 का देख लीजिए, 55 का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा 25 और 5 की अगली संख्या 6 हो जाएगा तो 6 5 क्या हो गया 30। उसी तरह 65 का वर्ग देख लीजिए तो 25 हो जाएगा और 6 की अगली संख्या क्या हो जाएगी 7 तो 7 छके 42। उसी तरह 75 का देख लीजिए, 75 का वर्ग क्या हो जाएगा सॉरी 75 क्या हो जाएगा 25 और 25 के बाद 7 8 56 56 25। अब 85 का देख लीजिए, 85 का वर्ग देख लीजिए 25 और 8 की अगली संख्या 9 9 8 क्या हो जाएगा 72 72 25। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि इकाई अंक सब में 5 है तब ये नियम लगाएंगे, सब में नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए बचा है 95 का वर्ग बचा है तो कहीं ना कहीं 95 के वर्ग में आप 95 गुणे 95 करेंगे तब जाके ऐसे करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 5 काम क्या कर लेंगे 25 और 9 की अगली संख्या 10 होगी 10 9 90 तो इसका वर्ग क्या हो गया 90 25। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ही इस तरह से पूछ लेता है और आपको ये सवाल निकालने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो जब इकाई का अंक 5 हो तो हम इस तरह वर्ग निकालते हैं। लेकिन एक और आपको बहुत जानदार तरीके से बताने जा रहा हूं जो आपको सीखने की जरूरत है, कतई इस चीज को याद मत करिएगा, सीखिएगा। जैसे अगर 100 के करीब का वर्ग निकालना हो, 100 के करीब का वर्ग निकालना हो, जैसे 99 का वर्ग निकालना हो तो जाहिर सी बात है कि हम लोग या तो 99 गुणे 99 ऐसे ही करते हैं बचपन में, ऐसे ही वर्ग इसका निकलेगा ना। लेकिन मैं बहुत ही जानदार बहुत ही बेहतरीन आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको सीखिएगा। जैसे अगर मैं कहूं ये 100 से कितना कम है, 1 कम है तो 99 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 98 और 1 मैं घटाया हूं तो 1 का वर्ग कर देंगे तो 0, यही मेरा वर्ग हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अब जैसे 98 का देख लीजिए, बहुत आसान समझिएगा। 98 100 से कितना कम है 2 कम है तो 98 में से 2 घटा दीजिए तो क्या हो गया मेरा 96 और 2 घटाया है तो यहाँ 2 का 4 होना चाहिए तो 2 का क्या हो गया 0 4। उसी तरह 97 का देख लीजिए, 3 कम है तो 3 घटा दीजिए तो 97 में से 3 घटाएंगे तो 94 और 3 घटाएं तो 0 9 3 तिली के 9, जितना घटाए हैं उसी का वर्ग करके लिख दीजिए। अब देखिए आप 96 का आप देख लीजिए 4 कम है तो 4 घटा दीजिए 92 हो गया, 4 घटाएं तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आइए 95 का, अब देखिए 95 का वर्ग इकाई के स्थान पर भी आप निकाले थे और ऐसे भी निकाल लीजिए। कितना कम है ये 5 तो 5 घटा दीजिए तो 95 से 5 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा और 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 तो 90 25 हो गया। सबसे बड़ी चीज है ये कि आपको कम से कम टेट के एग्जाम में या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम में या चाहे किसी के एग्जाम में 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लेना चाहिए और 1 से लेकर 15 तक घन याद कर लेना चाहिए। और सारे ट्रिक तो हैं, आपके इतने सारे ट्रिक इतने अच्छे ट्रिक हैं कि आपको समझ में आ जाने चाहिए। इस तरह से हम आपके वर्ग को ये बताए हैं और इससे आसान कुछ नहीं। और मान लीजिए सबके लिए अगर लागू हो कि हाँ सर आप तो बड़ा जल्दी जल्दी तो बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 32 का हो गया तो क्या करेंगे, ये तो न 100 के ही करीब है और न ही तो यह इकाई का 5 ही है। तो सबके लिए एक फॉर्मेट है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर
ये इतना चीज है। तो अब ये मेरा 2 है, 2 को b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, b का स्क्वायर 2 दूना के क्या हो जाएगा 4। अब 2ab है तो इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, और 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 3 के 9, 9 1 10। तो कितना आसान हो गया कि 32 का वर्ग क्या हो गया 10 और 24 हो गया। तो इससे ज्यादा इसमें पूछेंगे नहीं, सिंपल आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं कि आपका कम से कम बेसिक जो कमजोर है वो मजबूत हो। और सारा वीडियो देखने के लिए मेरा प्लेलिस्ट तो जैसे ही तैयार होगा, अभी तैयार नहीं, जैसे ही तैयार होगा वैसे प्लेलिस्ट में बैक जाकर पूरी वीडियो देखिएगा। वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, घातांक कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे, सारा चीज इसमें डिटेल है। अब वर्ग पे आधारित टेट में प्रश्न पूछता है। अब जैसे समझ लीजिए टेट का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, जैसे 8 + 2 कड़ी में 15 दे दिया। अब सोचे बच्चे क्या है, टेंटाफिस हो जाएंगे। अब ये बताइए इसका हमको वर्ग बस बना देना है, वर्ग बना देंगे तो इस कड़ी से कड़ी हट जाएगा। तो वर्ग बनाएंगे कैसे, a + b के होल स्क्वायर पे, a + b के होल स्क्वायर में बनाएंगे, a + b के होल स्क्वायर पे बनाएंगे, a² + b² + 2ab अगर हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये जो है ये 2ab के बराबर है, और ये जो है a² + b² के बराबर है। और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो ये + b का होल स्क्वायर पे बन जाएगा, ये -b के होल। ये बता दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो इसको कड़ी में तोड़ेंगे 15 को तो 5 × कड़ी 3 हो जाएगी। अब देखिए a का मान 5 और b का मान कड़ी में 3, तो ये b और a तोड़ लिए कड़ी में 5, तो ये जो मेरा मान बनेगा यह क्या बनेगा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बनेगा। ये सोच लीजिए, जैसे a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं 5 का स्क्वायर मैं किया यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab। अब एक चीज देखिए आप, ये स्क्वायर से कट गया 5 बच गया, ई से कट गया 3 बच गया, अब +2 5 3 15 हो गया। तो 5 3 क्या हो गया 8 + 2 कड़ी में क्या हो गया 15। अब एक चीज देखिए, ये तुलना करेंगे ये, तो हमारा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के होल स्क्वायर के बराबर ही तो ये बना है। और जब ये बराबर बना है तो इसके जब ये रख सकते हैं, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी, तो इसका मान आएगा कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 3, यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। यही पिछले बार सवाल आया था, एकदम 100% यही सवाल आया था। अब एक चीज और देख लीजिए, इसी में थोड़ी सी बात बता दें, क्या बस इसको ऐसे जब टेट में सवाल पूछेगा तो इसको बस 2 भागों में तोड़िएगा, 2 भागों में तोड़कर a² + b² को इसको बनाने का प्रयास करिएगा, 2ab में इसको बना दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। अब आइए एक सवाल मैं आपको देता हूं, और उस सवाल आपको पूछता है, अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मैं दे दिया कि 1/, कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 का मान बताइए क्या होगा। अब ये समझिए कि अगर दिया तो ये पूछ क्या रहा है, तो समझिए जो रूट का मान होता है वो नीचे ऐसे सेम नहीं होता है, इसको हम परिमेयीकरण करेंगे। ऐसे जीडी में यही पर सवाल पूछता है। परिमेयीकरण ये होता है कि जो नीचे हमारा हर होता है उसके विपरीत चिन्ह से, प्लस है तो इसके माइनस चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों गुणा करेंगे तो नीचे हर समाप्त हो जाएगा और ऊपर कुछ आ जाएगा, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। जैसे 1/, कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 2 है, कोष्टक में गुणे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, एक ब्रैकेट में बना लिए, और ऊपर भी इसी को लिखे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, ये कोष्टक में कर लिए। अब एक चीज देखिए, आपका ये अब किस पे सवाल दिया है, तो आपका देखिए a² - b², ये फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। शायद ये देखिए यही सेम टू सेम बना है कि ये कोष्टक में a + b, ये कोष्टक में a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस सवाल को कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 एक कोष्टक में, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से कड़ी हट गए, ये स्क्वायर से ये हट गया, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटा के 1 बराबर होता है
कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, तो ये आंसर आएगा। तो ये परिमीकरण पे सवाल एसएससी जीडी में जरूर एक पूछता है, एसएससी जीडी में पूछ देगा आपका, और टेट में पूछेगा। बहुत हाई फाई नहीं पूछेगा, लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट जरूर पूछेगा। मुझसे आशा नहीं, मैं विश्वास रखता हूँ कि ये दो बातें आपको समझ में आई होगी, और आगे आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत बढ़िया से देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।